जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप क्लास 12th में हैं और किसी भी बोर्ड से हैं, चाहे बिहार बोर्ड से, यूपी बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से, और क्लास 12th में आपने ज्योग्राफी रखा है, तो ज्योग्राफी में आपका क्या होता है यानी भूगोल, उसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। उस प्रैक्टिकल कॉपी को कैसे लिखेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है, ताकि पूरे का पूरे नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो कैसे मिलेगा इस वीडियो का पूरा देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ध्यान समझिएगा कि आपको मार्केट में चले जाना है और मार्केट में जाने के बाद बोलिएगा ज्योग्राफी का क्लास 12th का प्रैक्टिकल कॉपी दीजिए। देखिए ये टारगेट कंपनी का है, आपका कोई भी कंपनी का हो चलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्लास 12th लिखा है। ठीक है, ये आपको ये कॉपी देगा। ठीक है, ये कॉपी देगा जैसे लिखे हैं, और इसी के साथ ये किताब देता है। ठीक है, जो इसी किताब में से देख देख करके इसमें भरा जाता है। ठीक है, और जमा करने के लिए कितना डेट होता है उसका, कौन सा महीना में जमा होता है, वो सारा का सारा चीज़ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और क्या इस किताब को भी जमा करना पड़ता है वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर लिखा है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर सर्टिफिकेट में जानिए, यहाँ पर क्या लिखा है, नेम। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर लिखा है नेम। आपका एडमिट कार्ड पर जो नाम आएगा वो नाम लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्लास, जो क्लास में है वो लिखेंगे। रोल नंबर, बहुत बच्चा यहीं पर गलती कर देता है। रोल नंबर कौन लिखाएगा, एडमिट कार्ड पर जो रोल नंबर रहेगा वो लिखाएगा, ना कि स्कूल का। ठीक है, ध्यान रहेगा। उसके बाद एग्जाम नंबर। ठीक है, इसमें आपको समझ में ना है तो एक बार स्कूल से पूछ के तब भरिएगा। आपने एक बार टीचर से पूछ करके भरिएगा, नहीं तो पूरा भर लीजिएगा, यहाँ पर गलती करेगा तो पूरा किया हुआ पानी फिर जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूट या स्कूल कॉलेज का नाम। ठीक है, इन सबको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 2026 लिखाएगा, क्योंकि आप 2026 में एग्जाम देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनर सिग्नेचर, यहाँ पर प्रिंसिपल। ठीक है, एक बार अपने टीचर से पूछ करके इस सब में भरिएगा। वैसे मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है, जानकारी के लिए। देखिए बहुत बच्चा क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, और यही चीज यहाँ पर भी दिया हुआ, ध्यान समझिएगा, यहाँ पर भी दिया हुआ है। तो चाहे आप इस भाग भरें या आप इस भाग भरें, इस भाग, दोनों एक ही चीज है। तो इस भाग भरते हैं तो बेटर रहता है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान समझिए, यहाँ पर जो है डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट यानी डेट लिखना पड़ता है, और पेज नंबर, जितना पेज तक लिखे हैं वो लिखना पड़ता है। नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग का नाम। ठीक है, यानी जो प्रयोग लिखे हैं उसका नाम लिखेंगे, और ये प्रयोग कितने डेट को लिखे हैं वो डेट लिखेंगे। यहाँ पर कितने से कितने पेज तक लिखे हैं वो भी यहाँ पर लिखेंगे। सारा का सारा कुछ बताएंगे। इस वीडियो को आप पूरा देखिए। देखिए इसमें 7 गो कॉलम बना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन किताब में जितना ही रहेगा हमको उतना ही लिखना है। ठीक है, देखिए ये किताब है। ठीक है, इसमें यूनिट देखिए, यूनिट 1, ध्यान समझिएगा, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, ठीक है, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, 6 गो यूनिट है। तो हम 7 को क्यों बनाएंगे, 6 गो बनाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे यूनिट पहला का नाम है आंकड़े, स्रोत और आकलन। ठीक है, यानी सोर्स एंड कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं पहला में, यहाँ पर आंकड़े, स्रोत और संकलन जो भी है लिखा लिख दिए हैं। ठीक है, और अब यहाँ से स्टार्ट किए हैं। देखिए यहाँ से यूनिट 1 लिख दिए हैं, आंकड़े, स्रोत और संकलन। ये 2026 में विद्यार्थी का कॉपी है, ये जमा होगा एग्जाम में। ठीक है, ये प्रैक्टिकल कॉपी, और इसमें 30 में 30 नंबर देगा, कहीं भी गलती कुछ नहीं की है। ठीक है, ये विद्यार्थी कॉपी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और इसमें आप 2 पेन यूज कर सकते हैं, एक ब्लैक दूसरा ब्लू। ठीक है, आप आसानी से यूज कर सकते हैं, कहीं गलत नहीं करेगा। ठीक है, तो इसी आंकड़ा का स्रोत 1 यानी कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट है। देखिए यहाँ से स्टार्ट है, और इन्हीं में से देख देख करके हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है कहाँ से कहाँ तक लिखे हैं। देखिए एक है, यहाँ पर भी लिखे हैं, यहाँ पर भी लिखे हैं, लिखे हैं ना यहाँ पर। इसी प्रकार से फिर यूनिट 2 लिखे हैं। देखिए यूनिट 2 में क्या है, देखिए यूनिट 2 में क्या है, ध्यान समझिए। यूनिट 2 में क्या है, आंकड़ों का प्रक्रमण, तो यहाँ पर लिखा है आंकड़ों का प्रक्रमण। ठीक है, उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा यूनिट तीसरा क्या है, देखिए आंकड़ों का आलेखी निरूपण। तो हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको,
देखिए कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया भाई, देखिए यहाँ पर क्या है, एक मिनट, देखिए यहाँ पर लिखा है यूनिट 3 आंकड़ों का आलेखी निरूपण, यहाँ पर भी लिखा है आंकड़ों का आलेखी निरूपण, यूनिट 3 है, ये भी यूनिट 3 है, तो इसी में से देख दे करके लिख दिए हैं। फिर आप 4 चलिए, ठीक है, 4 दिखाते हैं आपको। 4 यहाँ पर है आंकड़ों के मानचित्र में कंप्यूटर का उपयोग, ठीक है, तो हम इसे भी निकाल लेते हैं किताब में, ठीक है। सब कुछ आपको बेसिक से समझाएंगे तभी ना समझेंगे आप, ठीक है। 4 देखिए यहाँ पर 4 है आंकड़ों के मानचित्र में कंप्यूटर का उपयोग, यही सब दिख देख करके इसमें भरे हैं, ठीक है। उसके बाद 5 क्या है, 5 देख लीजिए क्षेत्रीय सर्वेक्षण, देखिए इसे भी निकाल लेते हैं, क्षेत्रीय सर्वेक्षण फील्ड स्टडी, ठीक है। अब 6ठा देख लेते हैं, 6ठा क्या है स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, यहां पर निकाल लेते हैं, देखिए यूनिट 6 स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है, यानी यहां पर हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें कैसे लिखा जाता है, बहुत बच्चा यहां पर गलती करता है, इसमें समझ नहीं आता। देखिए यूनिट 1 कहां से कहां तक लिखे हैं, देखिए यूनिट 1 पेज नंबर 1 से 1 2 3 तक लिखे हैं ना, 3 तक लिखे हैं, तो यहाँ पर लिख दिए हम पेज नंबर में 1 से 3 तक, लेकिन कौन सा डेट में लिखे हैं, यूनिट 1/1/2026, क्यों किए 26, क्योंकि 2026 में ही जमा होगा आपको 20 से 21 जनवरी को, डेट याद रखिएगा, हर जनवरी को 20 से 21 जनवरी तक आपका जमा होगा पेट्रोल कॉपी। तो यूनिट 1 आपको 1/1/2026 और 1 से 3 तक बनाए हैं, देखिए 1/1/2026, ठीक है। अब इस समय डेट नहीं लिखिएगा, ठीक है। अब डायरेक्ट दूसरा यूनिट में चलिए, दूसरा यूनिट क्या है यहाँ पर ध्यान समझिए, पेज नंबर 4 से, देखिए पेज नंबर 4 से कहाँ तक लिखे हैं, 7 तक, देखिए पेज नंबर 7 तक लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं यूनिट 2 में 4 से 7 तक। अब कौन सा डेट में लिखे हैं, देखिए यूनिट जो है 2 आपका कौन सा डेट में लिखे हैं, 3/1/2026, तो हम यहाँ पर लिख दिए हैं 3/1/2026, ठीक है। आप दो डेट डाल सकते हैं, यानी 2 तारीख डाल सकते हैं आपका हिसाब से, ठीक है, आपका मर्जी। अब यूनिट 3 में चलिए, 3 क्या है, देखिए पेज नंबर 8 और डेट क्या है 5/1/2026, ठीक है। और कहाँ तक लिखे हैं, तो ध्यान समझिए, यहाँ तक लिखे हैं, देखिए 11 तक, पेज नंबर 8 से 11 तक, और यूनिट 3 और 5/1/2026 को लिखे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर 4 भी दे सकते हैं, आपका मर्जी, ठीक है। अब 5 में चलिए, अब 4 में है 12 से कहाँ तक लिखे हैं, 12 से 15 तक, 12 से 15 तक यूनिट नंबर 4 लिखे हैं, वो भी 7 तारीख को लिखे हैं, ठीक है। देखिए 7 तारीख 1 महीना 2026, 12 से 15 तक लिखे हैं पेज नंबर, ठीक है। और ये यूनिट 4 है, ठीक है। अब 5 का देखते हैं क्षेत्रीय सर्वेक्षण का, ठीक है। चलिए यहाँ पर 5 आगे हम क्षेत्रीय सर्वेक्षण यानी फील्ड स्टडी, ये कहाँ से लिखे हैं, 16 से, और डेट कौन है 9 तारीख, ठीक है। 16 से कहाँ तक लिखे हैं, चलिए दिखाते हैं, 16 से 19 तक, ठीक है। देखिए यूनिट 5 9 तारीख 1 महीना 2026 और 16 से 19 पेज तक लिखे हैं, ठीक है। चलिए यानी आप 5 तक क्लियर हो गए। अब आपको हम 6ठा बताते हैं, 6ठा क्या है, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी, ठीक है। ये क्या कहाँ लिखे हैं, 10 तारीख को 1 महीना 2026 को 20 से 22 तक, ठीक है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए ये लास्ट यूनिट है, यूनिट नंबर 6 है, ठीक है। 10 तारीख 1 महीना 2026, 20 तारीख से कहाँ तक, देखिए 21 22, देखिए 22 तक लिखे हैं ना। तो इसी प्रकार से आप जो भी प्रैक्टिकल बनाएंगे उसी में डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, पेज नंबर, नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, सारा चीज ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है। रही बात जमा करने के लिए, देखिए तो आपको जिस तारीख को स्कूल या फिर कॉलेज या हाई स्कूल जहाँ जमा होगा, आपको सिर्फ ये कॉपी जमा करना होता है, ठीक है। और एक किताब जमा करना नहीं होता है, किताब आपको अपने पास ही रखना है, इससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको ये किताब नहीं, सिर्फ कॉपी लेगा, ठीक है। ध्यान रहे नाम, रोल कोड, रोल नंबर अच्छे से लिखना है, नहीं तो आपका ये प्रैक्टिकल
पेंडिंग में जाएगा तो आपको नंबर 1 भी नहीं मिलेगा। और सही सही आप लिखे हैं, कहीं कट खुट नहीं किए हैं, ठीक है, तो आपको 30 में 30 नहीं 30 तो आपको 29 कन्फर्म मिलेगा, ठीक है। 28 29 हर कॉलेज स्कूल में देता ही है, ठीक है। अगर वीडियो से आपको हेल्प लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैंने आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों विषय पर जितने भी प्रैक्टिकल होते हैं सभी पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।